दोस्तों नमस्कार, कुमार इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर का एक सिलेबस उसमें है कि कंप्यूटर से 25 क्वेश्चन आने हैं। तो उसी पे आधारित पे एक वीडियो शायद आपको पहले मिल चुकी है, उसी पे आधारित आज का टॉपिक कंप्यूटर पे पूरा है। तो जो टॉप अपना सीरीज़ तो वही है टॉप 15 का। तो उसमें आज पूरा इतने जो बेहतर क्वेश्चन हो सकते हैं कंप्यूटर पे वो क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU क्या है। ALU का ये फुल फॉर्म है ALU, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा है कि ग्रीन पर्सनल कंप्यूटर, ये काहे लिए तो ऊर्जा बचाने के लिए नया बना है ये, इसको GPC कहते हैं, या ग्रीन PC कहते हैं, PC या GPC कह के आता है ये। तो ये नया कंप्यूटर बना है जो ऊर्जा बचाने के लिए कम बिजली खाता है इसे, तो इसको बनाया गया। अगला है ऑनलाइन इंटरफेस, CLI CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ITR क्या है, तो ITR इनकम टैक्स रिटर्न इसका फुल फॉर्म है, जो टैक्स के अंतर्गत में आते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जिनकी जो भारत सरकार ने एक नियम बना रखा है कि जिनका टैक्स की जो सैलरी से अगर उसको टैक्स पे जिनका ऐड है उसमें, तो एक ये वाला फॉर्म भरना पड़ता है कि इनकम टैक्स वाला। अगला है कि MS वर्ड में हम जो फाइल सेव करते हैं या सेव एज के लिए क्या करते हैं, अगर इसका शॉर्ट क्या होता है तो F12 ऐसे की होती है कीबोर्ड में। अभी आप F12 दबाएंगे तो तुरंत आ जाएगा कि सेव एज। एक बार क्लिक करेंगे तो जो फाइल आप बना रहे हैं उसको आ जाएगा, तो फिर डिलीट नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है कि इलेक्ट्रिक मेल, ये कम्युनिकेट के लिए होती है, होता ना कि ईमेल किसके लिए प्रयोग होती है, तो कब लिए प्रयोग होती है। अगला है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस नहीं होता, वायरस इसको कहते हैं ना, कंप्यूटर में वायरस आ गया तो सारी फाइलें जितनी बनी होती हैं वो हैंग करने लगती हैं। तो हर कोई कहता है कि वायरस आ गया, तो वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और ये जो सॉफ्टवेयर, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वायरस लोग प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो ख़राब हो जाता है। अगला पॉइंट है कि ATM, हर कोई ATM लिए घूम रहा है। अब तो खैर Paytm वगैरह बहुत सारा चल गया है, तो हर कोई अपना गूगल पे से कुछ बना रखा है तो उससे आसान हो गया। नहीं जो ATM रहते हैं उस ATM का फुल फॉर्म होता है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसको जो बनाया है इसको तो जॉन इंडियन शेफर्ड ने, इसके आविष्कारक हैं, ये इंग्लैंड के हैं। और इसका ATM का जो पहली बार प्रयोग हुआ है तो वो लंदन में हुआ 1967 में पहली बार इसका प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है इसका स्पैम। आजकल जो बिल्कुल ट्रेंड सा हो गया है कि चाहे कोई सिम ले उसमें स्पैम एक कॉल आती है, स्पैम करके आती है, तो ये अवांछित कॉल होती है। अनचाहे कॉल से अनचाहे, उसी तरह ईमेल में भी होता है कि स्पैम वाली, मतलब आपको जरूरत नहीं है तब भी आपके पास एक ईमेल आ जाएगी, ये कॉल आ जाएगी। एक मोबाइल लिया तो उसमें कॉल आएगी, ईमेल तो उसमें स्पैम लिख के आता है। कुछ भी नहीं, अब तो थोड़ा और चेंज कर दिया, लेकिन उसमें स्पैम जब फ़ोन काट देंगे या तो मेल को बाद में देखेंगे, तुरंत नहीं होता, बाद देखें तो उसमें देखा स्पैम लिख के आता है। तो ये अवांछित कॉल या अवांछित ईमेल होता है स्पैम का मतलब। अगला है कि एंटी और VPN जो होता है, यहाँ पे वायरस की बात कर रहे थे हम। अगर वायरस हो गया कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में अगर वायरस आ गया तो वायरस है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, तो एक एंटीवायरस और VPN दो हैं इसमें। कहते हैं कि इसमें दबा दिया गया सिस्टम में, जो वायरस कोई वायरस डालोगे तो काम नहीं करेगा, मतलब सिस्टम बढ़िया काम करेगा। तो इसको बनाने वाले हैं मैकफी, जो अमेरिकी हैं। इन्होंने बनाया है कि एंटीवायरस को काटने के लिए, एंटीवायरस होता है ना एक, तो VPN 2 बनाया है दो चीज़ उन्होंने। तो सॉफ्टवेयर कंपनी है जो प्रोवाइड कराती है कि एंटीवायरस और VPN 2 चीज़ कराती है कंपनी है, इसको बनाया है वो मैकफी ने इसको। पूछाता है कि कॉमर्स क्या है, तो कॉमर्स है कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, इसका फुल फॉर्म हो गया। ये सेमीकंडक्टर है,
कॉमर्स एक सेमीकंडक्टर है। उसी में पॉइंट है कि मेमोरी एक मेमोरी चिप है, ये मदरबोर्ड पर लगी रहती है। जो इसका सीपीयू होता है, सीपीयू में अंदर ऐसे एक किट लगी होती है, तो उसमें एक चिप लगी रहती है, मदरबोर्ड पर चलती है, जिसे कॉमर्स सेल भी कहते हैं इसको। जो बैटरी एक पतली से बैटरी नुमा इसमें लगी रहती है, इसको कॉमर्स सेल कहते हैं। इसका सिर्फ इसका काम यही होता है कि आप इससे जो सिस्टम, जैसे यहाँ कंप्यूटर बनाते नीचे देखो पट्टी पे डेट लिख के आती रहती है, डेट टाइम लिख के आता है। आप जब सिस्टम को ऑन करेंगे तो वो टाइम लिख के बराबर आता है, अगर इसको सेट कर दिया गया तो सेट इसी कॉमर्स के जरिए, कॉमर्स के, क्योंकि ये आप सिस्टम बंद भी कर देंगे तो इसमें सिस्टम ऑन करेंगे तो डेट टाइम बिल्कुल राइट निकालेगा। तो ये काम पूरा CMOS का तो क्लॉक नाम दे रखा है, क्योंकि ये टाइम डेट टाइम के लिए ही कॉमर्स बना ही होता है कि सिस्टम को आपको पूरा टाइमली रखेगा। तो ये कॉमर्स। अगला है लिस्प। लिस्प का फुल फॉर्म था लिस्ट प्रोसेसिंग। इसको जॉन मैकर्थी ने इसका आविष्कार किया था 1962 में। अगला पॉइंट है 13 पॉइंट नंबर। तो पिन, हर कोई से पूछता है ना कि चाहे पिन कोड, ज़्यादा पिन कोड होता है कि जैसे कोई ATM कार्ड का या कोई अगर कोई फाइल सेव करता है तो पिन सेव करता है। तो अगर कोई पूछ ले तो पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, ज़्यादातर तो पूछा तो ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। बहुत सारे लोगों को पता होता है। पता इसलिए होता है कि भाई इतने एग्रीकल्चर के लोग छात्र हैं, जितने भी चाहे BSc कर रहे हों चाहे कर चुके हों, उनके लिए ये कंप्यूटर कोर्स वैसे होता है जैसे दक्षिण भारत के लोग हिंदी नहीं जानते हैं। आप उनको हिंदी बोले तो हिंदी उनको बढ़िया एक लैंग्वेज उनकी एक अंग्रेजी की है या जो वहाँ की भाषा है, जो लोकल भाषा होती, तो हर व्यक्ति लोकल भाषा के लिए बड़ा फेमस रहता है। लेकिन एग्रीकल्चर के उसको अगर इंग्लिश सामने आ गई या कंप्यूटर कुछ आ गया तो उसके ऐसे उड़ने लगती है लगभग। तो वही हाल कंप्यूटर का है। एक लास्ट सेमेस्टर में रहता है कंप्यूटर का, शुरू फर्स्ट सेमेस्टर में से इंग्लिश से स्टार्ट होता है, लास्ट सेमेस्टर में तो इंग्लिश का रहता है। वो कई कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर बिल्कुल उड़ता रहता है। जो छात्र मतलब रहते हैं तो फिर ये रहता है, मतलब ऐसा नहीं सारे लोग खराब होते, पूरा पूरा बैच खराब होता है, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कर रखा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि तो वो बस कहते काम चल जाए कंप्यूटर से। तो अपना भी एक उद्देश्य है कि आपको बस कंप्यूटर जो वहाँ से 25 क्वेश्चन आने हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए। दुनिया भर का झमेले से मतलब नहीं कि क्या है क्या नहीं है, जो बेसिक बात है उसकी पकड़नी है, आप वो रखिए, बस उसी से काम चल जाएगा। बस मुश्किल से कंप्यूटर का लगभग जो, क्योंकि एक टीम पूरी लगी है, क्वेश्चन पूरा एक बना रखा है, के लिए बस 15 क्वेश्चन तैयार करके लाए जाते हैं जो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है, जिससे उम्मीद की जाती है पूछे जाएंगे ज़रूर। क्योंकि वैसे अगर क्या फ़ायदा दुनिया भर का बात बताने से, जो खाली इसको रट्टा मार लिया फ़ायदा नहीं है, जो अगर सेट ना बैठे तो बेकार है। तो वही कह रहे कि जो पिन है ना, तो इसको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसका क्या होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वही सेम जो दक्षिण भारत के लोग हैं जिनको हिंदी नहीं पता रहती, आती है, जानते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, वो हाल एग्रीकल्चर वालों का है। तो इसलिए आप बराबर देखते रहिए, आता है तब भी नहीं है, लेकिन काम करेगा ये आपके लिए। अगला है कि C++ आता है कंप्यूटर के, तो लास्ट में कहीं कहीं होता है कि इसमें कि एक प्रोसेसिंग का टाइम होता है कि कोई प्रोग्रामिंग हो रही है तो उसमें ज़्यादातर लोग पासवर्ड डाल देते हैं। तो एक प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नंबर है C++। जो IT के वाले होते हैं तो उनको ये छोटे छोटे कोड डाला करते हैं, तो C++ जरूर डालते हैं करने के लिए। अब क्वेश्चन पर कि क्लॉक स्पीड क्या है, कि माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसको क्लॉक स्पीड कहते हैं। और क्लॉक स्पीड का मापी जाती है तो वो मेगाहर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में। ये क्वेश्चन बेसिक है। ये हमारे ख्याल से तो जो जो पॉइंट है उसको गोला कर